सो हाय गुड मॉर्निंग। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी नैनीताल बैंक रिक्रूटमेंट पे। तो आप लोग के बहुत सारे कमेंट आए हैं, क्वेरीज़ आई हैं, तो मैं एक एक कोशिश करता हूँ एक एक क्वेरी का जवाब देने की। तो सबसे पहले शशिकांत जी की क्वेरी लेते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है, बट दिस टाइम पेमेंट गेटवे वाज IBPS, प्लीज़ टेल द लेवल ऑफ एग्ज़ाम वेदर इट वाज इक्विवेलेंट टू IBPS क्लर्क और PO। तो शशिकांत जी, जहाँ तक पेमेंट गेटवे की बात है तो लास्ट टाइम भी पेमेंट गेटवे जो थी वो IBPS की ही थी, मगर जो एग्ज़ाम हमें देखने को मिला था वो IBPS वाला एग्ज़ाम नहीं था। उन्होंने नैनीताल बैंक उन्होंने खुद ने कंडक्ट कराई थी एग्ज़ाम। और जहाँ तक लेवल ऑफ एग्ज़ाम है, IBPS क्लर्क और PO में से आपने किसी में से पूछा है, तो इसकी जो एग्ज़ाम है वो अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये IBPS, देखिए IBPS PO के लेवल की तो बिल्कुल भी नहीं है, और अब IBPS क्लर्क के लेवल की भी नहीं है, क्योंकि IPS क्लर्क वाला जो जो भी लेवल अब इस बार जो भी पैटर्न में चेंज हुआ है और डिफ़िकल्टी लेवल जो देखने को मिल रहा है वो अब काफ़ी हाई रहता है। लेकिन नैनीताल बैंक की बात करें तो इतना हाई नहीं है। अगर मैं एक रेफरेंस दूं सीधा सीधा, तो आप RRB क्लर्क वाला जो एग्ज़ाम होता है ना, उसका रेफरेंस लेके चल सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। एक और कमेंट है निश्चय सिंह जी का। उन्होंने लिखा है, हाउ टू कवर करंट अफेयर्स इफ़ आई हैव नॉट रेड न्यूज़पेपर, प्लीज़ सजेस्ट एनी बुक। तो निश्चय जी, आप करंट अफेयर्स के लिए आपने सुना होगा एक अफेयर्स क्लाउड की एक PDF आती है, तो आप उसको एज अ रेफरेंस लेके चल सकते हैं। और इसमें न्यूज़पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बहुत सिंपल है। तो आप इसको करंट अफेयर्स जो है आप अफेयर्स क्लाउड PDF से कवर कर सकते हैं। उसी में से ही प्रोबेबिलिटी है, मोस्ट प्रोबेबली उसी में से देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। एक कमेंट है चिन्मय तिवारी जी का। उन्होंने लिखा है, लास्ट ईयर आई हैव गिवन रीजनिंग, क्वेश्चंस आर रॉन्ग इन 2021। तो हाँ, ये उन्होंने ठीक लिखा है। एक्चुअली क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं थे, क्वेश्चंस मिसप्लेस हुए थे। और पज़ल का कॉम्प्रीहेंशन कहीं दिया हुआ था और उसके क्वेश्चंस कहीं दिए हुए थे। तो मैंने भी यही किया था कि पज़ल सॉल्व कर ली थी, उसके बाद फिर जब सॉल्व कर ली थी उसके क्वेश्चंस जहाँ जहाँ अपीयर हो रहे थे तो वहाँ मैंने उनको टिक किया था। एक कमेंट और है माही सिन्हा जी का, 2021 में सिलेबस 2020 के सिलेबस से कितना डिफरेंट था, प्लीज़ बताना। देखिए, जहाँ तक बैंकिंग एग्ज़ाम के सिलेबस की बात है तो ये कोई डिफ़ाइंड सिलेबस नहीं है। सब्जेक्ट के टॉपिक हमें पता रहते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन और डेटा इंटरप्रिटेशन और न्यूमेरिकल एबिलिटी। देखिए, सिलेबस तो सेम रहता है या फिर सिलेबस डिफ़ाइंड नहीं है, लेकिन अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था। 2021 में जो कन्वेंशनल IBPS का एग्ज़ाम होता है वैसा था, और 2021 में एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा अलग देखने को मिला था। एक कमेंट और है उन्हीं का, कितने मंथ्स का करंट अफेयर। तो अगर हम 2020 की बात करें तो एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी 6 दिसंबर 2020 को, और इसमें जो करंट अफेयर्स पूछा गया था वो नवंबर मंथ का पूछा गया था। ज़्यादा कुछ डीप नहीं था। आप अगर अफेयर्स क्लाउड से पढ़ेंगे और आपको आउटलाइन पता है चीज़ों की, बहुत ज़्यादा डीप नहीं, आपको नॉर्मल जो भी आउटलाइन होती है करंट अफेयर्स की वो पता है, तो वो काम चल जाएगा। तो उसमें 2021 में प्रीवियस 1 मंथ का था, और 2021 की बात करें तो लास्ट अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें भी 2 महीने, लास्ट 2 मंथ्स का एक करंट अफेयर्स पूछा गया था, ज़्यादा नहीं पूछा गया था पीछे का। तो ये हम इस साल के लिए एज्यूम कर सकते हैं कि लास्ट 3 मंथ्स का करंट अफेयर सफिशिएंट होना चाहिए। गौरव कुमार जी का कमेंट है, भाई इसमें इंटरव्यू होता है PO में। तो गौरव जी, इसमें इंटरव्यू होता है, और ना सिर्फ PO में इंटरव्यू होता है, इसमें क्लरिकल के लिए भी इंटरव्यू है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप साथ साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करें। और इंटरव्यू के लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा आप स्टैटिक बैंकिंग वाला पार्ट जो है, बैंकिंग अवेयरनेस वाला पार्ट जो है, वो आप सही से करके जाएं। आपको इसमें इंटरव्यू में हेल्प करेगी, और न सिर्फ इस इंटरव्यू में बल्कि आप आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं IBPS के या SBI के, उस सब में ये प्रिपरेशन काम आएगी। मुलायम व्लॉग्स जी का कमेंट है, भाई बहुत फ्रॉड है इसके एग्ज़ाम में। देखिए मुलायम जी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में साफ़ तौर पे ये कह देना कि इनके एग्ज़ाम में बहुत फ्रॉड होता है, ये सही नहीं है। हम इन सब चीज़ों को बेबुनियाद
तरीके से नहीं कह सकते हैं और किसी पे भी उंगली उठाना सही नहीं है। और एज एन एस्पायरेंट हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा रिलीजन क्या है? हमारा रिलीजन यही है एज एन एस्पायरेंट कि हम अच्छे से प्रिपरेशन करें और एग्ज़ाम में अपीयर हों और कोशिश करें कि हम अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ एग्ज़ाम में, और ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं पड़ें कि कहाँ पे क्या इशू है, कहाँ पे क्या फ़्रॉड हो रहा है। ये सब चीज़ें मतलब हमें ज़्यादा नहीं सोचने चाहिए। हालांकि कंसर्न तो है, मतलब कंसर्न रहना चाहिए, कंसर्न रहना अच्छी बात है, लेकिन स्टडी से डेविएट होके फिर इन सब कंसर्न्स पे जाना ठीक नहीं है। शैतान सिंह जी का कमेंट है, भाई रिप्लाई कर देना यार आप इंग्लिश में कैसे स्कोर करें। तो इंग्लिश के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, चैनल पे है वो, और एक और वीडियो मैं बना दूंगा उसमें इंग्लिश प्रिपरेशन के ऊपर। और तो कोई कमेंट, तो शायद इतने ही कमेंट थे।